सोचिए, एक डेटा एनालिस्ट है, आर्यन। उसे अपने सपनों का अपार्टमेंट मिलता है, लेकिन उसके साथ आता है एक बहुत ही अजीब और डरावना नियम। एक ऐसा नियम जो हर शाम ठीक 7 बजे उस पूरी जगह को खौफ में डुबो देता है। चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। कहानी के पहले ही दिन आर्यन को एक बूढ़े आदमी से ये डरावनी चेतावनी मिलती है। 7 बजने वाले हैं, मौत यहां दस्तक दे उससे पहले घर चला जा। ये शब्द बस एक शुरुआत थे, एक ऐसे रहस्य की जिसने आर्यन की पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। तो कहानी शुरू होती है सिल्वर ओक सोसाइटी से। ये जगह शहर के शोर शराबे से बहुत दूर है, एकदम शांत, खूबसूरत। और हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ फ्लैट बहुत सस्ते थे। आर्यन के लिए तो ये एक परफेक्ट डील थी। पर इस सोसाइटी का एक नियम था, एक ऐसा नियम जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। शाम 7 बजे के बाद कर्फ्यू। नियम एकदम सीधे और सख्त है। शाम के 7 बजते ही कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। सारे दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद कर ली जाएंगी। और सोचिए, सोसाइटी के चारों तरफ मीलों तक कोई शहर या गांव नहीं था, एकदम सन्नाटा। और जैसे ही शाम ढलती, एक सायरन बजता, जो जैसे आने वाले खतरे का ऐलान करता था। दुकानदार, वॉचमैन, हर कोई डरकर अपने अपने घरों में भाग जाता। अच्छा, शुरुआत में तो आर्यन को ये सब कुछ थोड़ा बचकाना सा लगा। उसने सोचा हो सकता है जंगली जानवरों का खतरा हो, लेकिन उसका ये शक बहुत ही जल्द असली खौफ में बदल गया, जब उसके बुरे सपने और हकीकत के बीच की लकीर धीरे धीरे मिटने लगी। ये सब एकदम से नहीं हुआ। पहले दिन उसने सायरन सुना और लोगों का डर देखा, जिससे उसके मन में भी एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। दूसरी रात उसे एक भयानक सपना आया, एक चुड़ैल जिसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे और वो उसकी छाती पर बैठी थी। और तीसरे दिन वो सपना नहीं था। ठीक 7 बजे के बाद जब वो जागा हुआ था, उस पर एक असली हमला हुआ। उसे अचानक चक्कर आने लगे। छाती पर ऐसा लगा जैसे कोई भारी वजन रख दिया हो। कानों में तेज भनभनाहट गूंजने लगी और फिर उसके कान से खून बहने लगा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर वहीं फर्श पर गिर पड़ा। जब आर्यन अगली सुबह फर्श पर उठा तो उसके सामने 2 रास्ते थे। या तो वो ये मान ले कि यहाँ किसी भूत प्रेत का साया है और डर कर भाग जाए, या फिर वो एक डेटा एनालिस्ट की तरह सोचे और इस रहस्य की तह तक जाए। और यहीं से कहानी ने एक बहुत जरूरी मोड़ लिया। आर्यन ने डर को पीछे छोड़ने का फैसला किया और अपने सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल किया, लॉजिक। उसने अपने साथ हुई हर एक घटना को एक डेटा पॉइंट की तरह देखना शुरू किया और एक एक करके हर संभावना को परखना शुरू कर दिया। इस स्लाइड में जो दिलचस्प बात है वो है आर्यन का सोचने का तरीका। उसने एक लिस्ट बनाई। क्या ये कोई गैस या केमिकल था? नहीं। कोई गन तो थी नहीं। क्या ये दिमाग की कोई बीमारी हो सकती है? नहीं, उसे पहले तो कभी कोई ऐसी समस्या नहीं हुई। क्या ये सिर्फ ज्यादा सोचने का नतीजा था? नहीं, लक्षण इतने गंभीर थे कि ये मुमकिन नहीं लगा। आखिर में बस एक ही अजीब सी संभावना बची, इंफ्रासाउंड। और बस यहीं से ये भूतिया कहानी एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक रहस्य में बदल जाती है। आर्यन ने उस अनदेखी ताकत का पता लगा लिया था जो इस पूरे खौफ के पीछे छिपी हुई थी। तो ये इंफ्रासाउंड आखिर है क्या? देखिए, ये ऐसी ध्वनि तरंगे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम होती है कि इंसान का कान उन्हें सुन ही नहीं सकता। लेकिन हम इन्हें सुन नहीं सकते, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये हम पर असर नहीं करती। इनके वाइब्रेशंस को हमारा शरीर महसूस कर सकता है और इसका हमारे शरीर और दिमाग पर बहुत गहरा असर हो सकता है। और जब इंफ्रासाउंड के प्रभावों को देखा जाता है तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। अचानक बहुत ज्यादा डर या घबराहट महसूस होना, छाती पर दबाव, चक्कर आना, कानों में अजीब आवाजें सुनाई देना, यहाँ तक कि परछाइयाँ या अजीब आकृतियाँ दिखना। आर्यन के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब इंफ्रासाउंड के डॉक्यूमेंटेड लक्षणों से हूबहू मेल खाता था। तो ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे अंधविश्वास और विज्ञान आमने सामने आए। लोगों का मानना था कि कोई चुड़ैल है, जबकि हकीकत में ये एक प्राकृतिक इंफ्रासाउंड घटना थी। भूत का 7 बजे हमला करना असल में सूरज ढलने पर होने वाला थर्मल इन्वर्जन था। मतलब जब ठंडी हवा गर्म हवा के नीचे फंस जाती है तो ध्वनि तरंगे बहुत अजीब तरह से बर्ताव करती हैं, और दरवाजे खिड़कियां बंद करना भूत को नहीं बल्कि इन्हीं ध्वनि तरंगों के असर को रोकता था। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि आर्यन ने ये तो पता लगा लिया था कि क्या हो रहा है,
पर यह नहीं पता था कि क्यों। और जब असली विलन का पर्दाफाश हुआ तो पता चला कि सबसे खतरनाक राक्षस कोई भूत नहीं बल्कि इंसान का लालच होता है। असली विलन था मिश्रा। जी हाँ, वही आदमी जिसने आर्यन को फ्लैट बेचा था। असल में उसके पिता इसी जमीन के कारण बर्बाद हो गए थे, तो मिश्रा ने इस सच्चाई को छुपाने के लिए चुड़ैल की एक झूठी कहानी गढ़ दी। उसने जानबूझकर मिडिल क्लास परिवारों को निशाना बनाया, क्योंकि वो जानता था कि वो अपनी जीवन भर की कमाई लगाने के बाद यहां से आसानी से जा नहीं पाएंगे। और 7 बजे का नियम लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि अपना राज छिपाए रखने के लिए था। और आखिर में जब मिश्रा ने आर्यन पर हमला किया तो आर्यन ने उसी श्राप को अपना हथियार बना लिया। उसने मिश्रा को धक्का देकर बालकनी में गिरा दिया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। ठीक 7 बजे इंफ्रासाउंड ने अपना काम किया और मिश्रा दर्द से चिल्लाते हुए बेहोश हो गया। कभी-कभी सबसे हैरान करने वाले तथ्य हमारी नज़रों के ठीक सामने छिपे होते हैं, बिल्कुल इस कहानी के पीछे के विज्ञान की तरह। और इसी अनदेखे सच की तर्ज पर इस कहानी के मूल निर्माता ने एक और हैरान करने वाला तथ्य सामने रखा था। उनके वीडियो देखने वाले 98% दर्शक सब्सक्राइब नहीं करते। है ना, ये भी अपने आप में एक अनदेखा सच। और ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा करती है। आज के हमारे कितने अंधविश्वास और डर कहीं बस ऐसा विज्ञान तो नहीं जिसे हम अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं? सोचने वाली बात है ना?